वैली हाई स्कूल में क्विज डिजास्टर के बाद चीजें नॉर्मल होती दिखाई दी। नॉर्मल है अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया मल्होत्रा है, एक शांत लड़की जो अजीब बातें करती है और सच हो जाती है। रिया की फ्रेंड्स तारा, जिया, मीरा और निशा ने मिलकर एक सुपर सीक्रेट क्लब बनाया जिसका नाम द सीक्रेट सर्कल ऑफ फ्यूचर फॉर्च्यून रखा। जिया ने ऐसा ड्रामेटिक नाम रखने पर जिद की। उनका मिशन रिया की अजीबोगरीब पावर को सीक्रेट रखना, उसे बकवास करने से रोकना और किसी भी तरह अटेंशन अवॉइड करना। लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम प्लान करते हैं वैसा कभी नहीं होता है। एक रात रिया ने एक सपना देखा, एक अजीब सा सपना। सपने में प्रिंसिपल डिकोस्टा असेंबली में खड़े होकर अनाउंस कर रहे थे, ऑल क्लासेस आर सस्पेंडेड ड्यू टू अ फायर इन द केमिस्ट्री लैब। जब रिया की सपने से नींद टूटी तो उसने खुद से कहा कि ये सब बकवास है, बस एक सपना था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वहां स्कूल के गेट में एंटर हुई, फायर अलार्म बजा। स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे, टीचर्स इधर से उधर दौड़ रहे थे। केमिस्ट्री लैब में आग लग गई थी। कोई बड़ी नहीं, बस एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसके सपने जैसा। खाली क्लास में लड़कियां एक सीक्रेट ग्रुप की तरह इकट्ठी हुई। तारा ने फुसफुसाते हुए कहा, रिया दिस इज सीरियस। जिया ने पूछा, क्या दिन ब दिन तुम्हारे सपने और भी सच और सीरियस हो रहे हैं? मीरा, जो हमेशा लॉजिकल रहती है, बोली, या शायद तुम्हारा दिमाग चीजों के होने से पहले ही उनको प्रेडिक्ट कर देता है। निशा ने ड्रामेटिक तरीके से कहा, कहीं ये कोई टाइम ट्रैवलर तो नहीं जो इस टीनेज बॉडी में ट्रैप हो गई है? रिया ने आंखें घुमाई, गाइस मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं तो बस परेशान हो गई हूँ। तारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें अब पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सबने सिर हिलाया। जब वे सोच रहे थे कि चीजें इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तभी एक न्यू स्टूडेंट की क्लास में एंट्री हुई। उसका नाम देव अरोड़ा था। कूल, क्वाइट, शार्प आइड। दूसरे स्कूल से ट्रांसफर हुआ और सबसे पहले उसने क्या किया, वहाँ रिया के पास खाली सीट पर बैठ गया। जिया ने अपने नैन ऊंचे करते हुए कहा, लव स्टोरी। रिया ने सिर हिलाया, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन देव उसे देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। मीरा ने कुछ नोटिस किया, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे कुछ पता है। दूसरे दिन ब्रेक टाइम में कैंटीन में लड़कियां काउंटर पर रखी जलेबियों को भूखी निगाहों से देख रही थी। जिया ने कहा, आज हमें ये नहीं मिलेंगे, ये लास्ट बैच है। रिया ने अपने पेन की कैप को चबाते हुए लेजीली कहा, शायद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और वे बिल देना बंद कर देंगे। सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाई, रिया नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाइटें टिमटिमाने लगी, पंखे बंद हो गए और बिलिंग मशीन भी बंद हो गई। कैंटीन वाली आंटी चिल्लाई, जब तक बिजली वापस नहीं आ जाती बिक्री नहीं होगी। लड़कियां काउंटर के पास दौड़ी, जलेबियां जिसके जो हाथ लगी वो ली और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें रिया के मुंह को टेप से लपेटना होगा। कैंटीन से निकल के वे सब अपने फेवरेट पेड़ के नीचे बैठे। निशा ने बोर होते हुए कहा, काश इस बोरिंग स्कूल में कुछ एक्साइटिंग होता। रिया ने कैजुअली कहा, शायद प्रिंसिपल डिकोस्टा की बिल्ली भाग जाएगी और तूफान मचाएगी। तारा का सैंडविच गले में ही अटक गया। रिया, दैट्स नॉट फनी। म्याऊ म्याऊ। ऑरेंज कलर की एक टाइनी सा फर जैसा कुछ स्कूल के ग्राउंड में दौड़ रहा था, जिसका पीछा टीचर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि खुद प्रिंसिपल भी कर रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे, कैरेमल स्टॉप स्टॉप राइट देयर। बिल्ली हिस्ट्री टीचर के सर पर कूद पड़ी और डर के मारे हिस्ट्री टीचर
हिस्ट्री हो गए, मेरा मतलब है बेहोश हो गए। ये सब देख के मीरा ने बिना किसी इमोशन के कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? उस शाम तारा ने लाइब्रेरी में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी। जिया ने कहा, हमें उसे रोकना होगा वरना ये स्कूल सर्कस में बदल जाएगा। निशा ने ड्रामेटिक ढंग से कहा, फुसफुसाते हुए, अगर न्यूज चैनल आ गए तो लोकल गर्ल्स कॉजेस जलेबी शॉर्टेज एंड अ कैट कैओस, ऐसी हेडलाइन आएगी। मीरा ने सजेस्ट किया, शायद रिया को कॉन्शियस रहना सीखना होगा। जिया ने कहा, या फिर उसे साइलेंट मेडिटेशन क्लास में एनरोल करा दे। रिया ने एक कॉमिक पलटते हुए शांति से कहा, या शायद तुम सब थोड़ा चिल करो। तारा ने आहें भरते हुए कहा, काश हमारे पास तुम्हें चुप कराने की पावर होती। नेक्स्ट टेबल पर बैठे देव ने अपनी बुक से ऊपर देखा और एक क्लेवर सी स्माइल दी। अगली सुबह रिया को अपने लॉकर में एक नोट मिला, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, हम जानते हैं तुम कौन हो, डी। रिया ने अपने ग्रुप को दिखाया। निशा हाफते हुए बोली, डी का मतलब दैट? मीरा बोली, शायद देव वहाँ उसके बगल में ही बैठा था। जिया फुसफुसाई, ओ प्रेम पत्र। रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, सीरियसली गाइस? उस दोपहर को देव ने रिया को सीढ़िया के पास घेर लिया। देव ने स्माइल करते हुए कहा, यू आर इंटरेस्टिंग। रिया ने अपने आईब्रोज ऊंचे की, दैट्स वन वर्ड फॉर इट। देव चुप कर बोला, मुझे तुम्हारा राज पता है, तुम चीजें कर दिखाती हो। डोंट वरी, आई एम योर फैन। रिया ने पलकें झपकाई, फैन? देव ने कंधे उचकाए, सबसे बड़ा वाला। 2 दिनों के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले रिया को अपने बैग में एक चॉकलेट मिली जिस पर लिखा था, फ्रॉम योर सीक्रेट एडमायरर, डी। फिर असेंबली में जब प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, स्टूडेंट्स प्लीज अपनी सुपरस्टिशन पर कंट्रोल रखें, तो देव ने रिया को देखकर आंख मारी। रिया और उसका पूरा ग्रुप घबरा गया। जिया फुसफुसाई, अगर देव सबको बता देगा तो? निशा धीरे से बोली, What if Riya gets recruited by Marvels? मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम साथ होने के कारण डिटेन कर दिया गया तो? मीरा ने रिया को घूरते हुए कहा, तुम्हें उससे बात करनी होगी। रिया ने आहें भरी, फाइन, लेकिन अगर इसका एंड किसी बॉलीवुड गाने में मेरे उससे शादी पर हुआ, देन आई एम ब्लेमिंग यू ऑल। स्कूल के बाद रिया ने बास्केटबॉल कोर्ट के पास देव को घेर लिया। उसने अपने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए कहा, तुम इसे अजीब बना रहे हो। देव मुस्कुराया, तुम तो हर चीज को इंटरेस्टिंग बना देती हो। रिया ने आंखें सिकोड़ी, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। देव जोर से हंस पड़ा, ब्लैकमेल नहीं, मैं तुम्हारे फैन क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। रिया ने पलकें झपकाई, क्या? देव ने एक नोटबुक निकाली जिस पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, रियाज फैन क्लब, प्रेसिडेंट देव। रिया ने अपना सर पीटा, तुम मजाक कर रहे हो? देव ने विंक किया, नहीं, और चिंता मत करो, तुम्हारा राज सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी हाइपमैन की जरूरत पड़े, देन आई एम योर गाय। लाइब्रेरी में वापस आकर रिया ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। तारा ने कहा, तो वो तुम्हारा फैन बनना चाहता है? जिया जोर से हंस पड़ी, ये क्या है, हॉगवर्ड या हाइपवर्ड्स? मीरा मुस्कुराई, कम से कम वह उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। निशा ने नाटकीय ढंग से कहा, ये तो मेरी आज तक की नेटफ्लिक्स पे देखी सीरीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिया ने आहें भरी, फाइन, जब तक वहाँ रिया की जय हो ना चिल्लाए। लेकिन तभी देव उनके टेबल के पास से गुजरा, एक टी शर्ट पहने हुए जिस पर लिखा था, टीम रिया। पूरा ग्रुप मारे हंसी के लोटपोट होते हुए अपनी अपनी बेंच से नीचे गिर पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल डिकोस्टा ने अनाउंस किया, स्टूडेंट्स, मेरे नोटिस में आया है कि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फैन क्लब बना रहे हैं। मैं साफ साफ कह दूं, यहाँ स्कूल है, कोई फिल्म सेट नहीं। पूरा स्कूल रिया की ओर देखने लगा। रिया को लगा, अगर इस वक्त
ये धरती फट जाए और उसे निगल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तारा ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद तुमने मजाक में ये प्रिडिक्ट किया था। जिया ने फिर से धीरे से बोला, अगर हमें कैंटीन से बैन कर दिया गया देन आई एम ब्लेमिंग यू। उस दोपहर रिया ने अपना लॉकर खोला और उसे एक और नोट मिला, हम जानते हैं तुम कौन हो, ऑडिटोरियम के पीछे मिलो, मिडनाइट। इस बार ये देव की लिखावट नहीं थी या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे वे जानते थे, और सिग्नेचर में लिखा था द वॉचर्स। तारा के रूम में इस तरह से डिस्कशन चल रहा था जैसे कि कोई नेशनल क्राइसिस हो। जिया बोली, आधी रात मैं सो जाऊंगी। निशा ने कहा, अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो वो मेरी टांगे तोड़ देगी। मीरा ने पूछा, द वॉचर्स? बहन, ऐसा कौन कहता है? ये कोई कार्टून चल रहा है क्या? तारा ने कहा, अगर ये कोई प्रैंक हुआ तो? रिया ने नोट फिर से पढ़ा, या अगर ये रियल हो तो? जिया फुसफुसाई, क्या हम देव को बुलाएं? निशा ने कहा, अगर वो और फैन क्लब को उठा के ले आया तो? मीरा ने सजेस्ट किया, अगर हम अपना हुलिया बदल कर जाए तो? वे सब उसे घूर कर देखने लगे। रिया ने आखिरकार कहा, ठीक है, हम सब चलेंगे साथ में। उस रात लड़कियां मीरा के घर मिली। तारा ने सनग्लासेस पहने, जिया नकली मूछें लेकर आई थी, निशा सेल्फ डिफेंस के लिए एक फ्राइंग पैन लेकर आई थी, मीरा एक टॉर्च लाई थी जिसकी बैटरी खत्म हो गई थी। रिया ने हुडी पहनी और कहा, दिस इज ईदर जीनियस और द बिगनिंग ऑफ अ हॉरर कॉमेडी। जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम मर जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्यूनरल में एक्स्ट्रा चीज पिज्जा हो। ठीक आधी रात को वे दबे पांव ऑडिटोरियम के पीछे पहुँचे। उस जगह अंधेरा था, शांत, डरावना। जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम स्कूबी डू में हैं। अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, नाइस डिस्गाइज। वे मुड़े, यहाँ देव था, एक टी शर्ट पहने हुए जिस पर लिखा था रिया का बॉडीगार्ड। रिया कर्रा उठी, देव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देव मुस्कुराया, मैं तुम्हारे पीछे आया था। अचानक अंधेरे से 3 फिगर्स बाहर निकले। सभी ने डार्क हुडी, रोब्स पहने हुए थे। उनमें से एक ने कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, वेलकम टू योर फर्स्ट टेस्ट। दूसरे ने कहा, देखते हैं कि क्या यह लकी गर्ल सचमुच उतनी लकी है जितना कहा जाता है। जिया ने चीखते हुए कहा, मुझे पता था कि यहाँ नेटफ्लिक्स स्पेशल बन जाएगा। रिया ने मुट्ठियां भींच ली। कौन सा टेस्ट? सबसे लंबे व्यक्ति ने अपना हुडी नीचे कर लिया। यहाँ मिसेस सेन थी, वह मुस्कुराई, लेट्स बिगिन द शो। भले ही लाइफ एक कॉमेडी शो जैसी लगती हो, कभी कभी पंच लाइन एक ऐसा सरप्राइज होती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।